सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की जय हो, बोल साची दरबार की। ऊपर से दूसरा बटन दबाओ। उधर से हाँ ये कर दे, बंद कर, कम कर दे, बिल्कुल कम कर दे। देखिए तिलक जिसको भी लगाना हो तिलक यहाँ रख दो, जो आए तिलक लगा लिया। भगवान श्री राम जी को मिलने के लिए भरत जी प्रयागराज पहुँचे, जहाँ गंगा जमुना सरस्वती जी तीनों का मेल होता है। भरत जी के प्रेम वत्सल को देखकर इंद्र देवता सोचते कहीं ऐसा ना हो भगवान के प्रेम को देखकर, भरत जी का प्यार देखकर और भगवान जी का भरत पर प्रेम, कहीं भगवान श्री राम जी भरत के साथ वापिस ना आ जाए। क्यों, जैसा व्यक्ति होता है उसके मन में उसी तरह के विचार भी आते हैं। कामी को काम के विचार आते हैं, क्रोधी को क्रोध की बातें विचार में आती हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु तिन मूर्त देखे तैसी। भगवान उसको वैसे ही दिखाई देते हैं। अपने गुरु बृहस्पति जी को कहते, हे गुरुदेव कुछ ऐसा उपाय कीजिए जिससे श्री राम और भरत का मेल ही ना हो, मिले ही ना, ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांस, ना दोनों का मेल होगा और ना ही राम वापिस आएंगे। अगर राम वापिस आ गए तो किया कराया सारा काम खराब हो जाएगा। बृहस्पति गुरु जी कहते हैं कि हे भरत, पहले जब हमने मंत्रा के माध्यम से कैकेयी को माध्यम बनाकर जो कुटिलता की थी, उसमें तो राम की सहमति थी कि राम खुद जाना चाहते थे। लेकिन अगर अब तुमने कुछ कुटिलता करने की, चाल चलने की सोची तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि भगवान अपने ऊपर दुख सह सकते हैं लेकिन अपने भगत के ऊपर कोई कष्ट आए तो उसको बर्दाश्त नहीं करते। जो भगवान के भगत को परेशान करे, जो भगवान के भगत के साथ छल कपट करे, ये भगवान को पसंद नहीं। भगवान तो भगत वत्सल है, भगत के वश में है। तभी कहते हैं भगवान भगत के वश में होते हैं। इसलिए मेरी मानो कि ऐसी कोई कुटिलता मत सोच लेना, नहीं तो किसी काम योग्य नहीं रहोगे। राम भगत पर हित निरत,
पर दुख दुखी दयाल। भगत श्रोमणि भरत ते जन डर को सुर बृहस्पति जी कहते हैं, गुरु बृहस्पति, हे देवराज इंद्र, श्री राम जी के भगत सदा दूसरों के हित में लगे रहते हैं। जो भगवान के भगत होते हैं वो हमेशा मन से, तन से, धन से, विचारों से, वाणी से किसी का बुरा नहीं चाहते। वो तो यही कहते हैं, हे प्रभु, मन से, वचन से, वाणी से किसी का बुरा ना हो। और किसी का बुरा करना तो दूर की बात, वो किसी का बुरा सोच भी नहीं सकते। वे दूसरों के दुख में दुखी और दयालु होते हैं। फिर भरत जी तो भक्तों के श्रोमणी हैं, उनसे बिल्कुल मत डरो। सत्यसंध प्रभु सुरहितकारी, भरत राम आयस अनुसारी। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, भरत दोष नहीं राउर मोह। प्रभु श्री रामचंद्र जी सत्य प्रतिज्ञ और देवताओं का हित करने वाले हैं। उन्होंने अवतार ही इसीलिए लिया है, देवताओं के दुख को हरने के लिए। और भरत जी श्री राम जी की आज्ञा के अनुसार चलने वाले हैं। भरत जी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो राम जी की मर्जी का ना हो। तुम व्यर्थ ही स्वार्थ के विवेश वश में होकर व्याकुल हो रहे हो, इसमें भरत जी का कोई दोष नहीं है, तुम्हारा भ्रम ही है, तुम्हारा मोह ही है, तुम ऐसी बात सोच रहे हो। सुन सुरवर सुर गुरवर वाणी, भा प्रमोद मन मिटी गिलानी। बरसे प्रश्न हरस सुर राऊ, लगे सराहन भरत सुभाऊ। देवगुरु बृहस्पति जी की श्रेष्ठ वाणी सुनकर इंद्र के मन में बड़ा आनंद हुआ और उनकी चिंता मिट गई। तब हर्षित होकर देवराज फूल बरसाकर भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। यही विधि भरत चले मग जाई, दशा देख मुनि सीध सिहाई। जब ओ राम कहले उसासा, उमगत प्रेम मनो चहुपासा। इस प्रकार भरत जी मार्ग में चले जा रहे हैं। उनकी प्रेम में दशा देखकर मुनि और सिद्ध लोग भी भरत की सराहना करते हैं। भरत जी अभी राम कहकर लंबी सांस लेते हैं, तभी मानो चारों ओर प्रेम उमड़ पड़ता है। दरवे वचन सुन कुलिस पसाना, पुरजन प्रेम न जाए बखाना। बीच वास कर जमने आए, निरख नीर लोचन जल छाए। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर बज्जर और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्या वासियों का प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में मुकाम करके भरत जी यमुना के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भराया। क्यों भराया? ऐसा क्या था जमुना के जल में जो जमुना के जल को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल भराया, यानी कि आंखों में आंसू। क्यों?
ऐसा है राजकुमार। ऐसा क्यों बताएगा कौन? ऐसा क्या था? है? जमुना जी के जल में ऐसा क्या था जिसे देखकर भरत जी की आंखों में पानी आ गया? कौन बताएगा? बताइए। ये भी बुद्धि की बात है? बुद्धि की परीक्षा होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? क्यों? जब काफ़ी 1 साल होता बच्चा पढ़ता रहता है तो उसकी परीक्षा होती है ना। तो आप भी काफ़ी दिन से पढ़ रहे हैं। हाँ, भरत जी गए हैं। हाँ, इसीलिए पानी आंखों में उनकी भर गया है। हाँ, वहीं से तो वहाँ भी भगवान आए। भगवान तो सब जगह आए थे, गंगा जी के किनारे भी आए थे, तो वहाँ आंखों में आंसू क्यों नहीं आया? यहाँ क्यों आया जमुना जी के जल को देखकर? तुलसीदास जी कहते, गोस्वामी तुलसीदास जी, रघुवर वरण विलोक वर बार समेत समाज होत मगन बारिद विरह चढ़े विवेक जहाज। इससे पहले क्या कहा? द्रव वचन सुन पुलिस पसाना और जिन प्रेम न जाए बखाना बीच वास कर जमुना आए निरख नीर लोचन जल छाए। लोचन मैंने देखना, आंखें, और नीर मैंने जल, निरख मैंने देखा। उनके प्रेम और दीनता से पूर्ण वचनों को सुनकर वज्र और पत्थर भी पिघल जाते हैं। अयोध्यावासियों को प्रेम कहते नहीं बनता। बीच में निवास मुकाम करके भरत जी यमुना के तट पर आए। यमुना जी का जल देखकर उनके नेत्रों में जल भर आया। रघुवर वर्ण विलोक वर बार समेत समाज होत मगन बारिद विरह चढ़े विवेक जहाज। श्री रघुनाथ जी के श्याम रंग का सुंदर जल देखकर, क्योंकि जमुना जी का रंग श्याम रंग का है और अपने प्रभु का रंग भी श्याम रंग का है। सुंदर जल देखकर सारे समाज सहित भरत जी प्रेम में विहील हो गए, आंखों में जल आ गए। अपने गंगा का, जमुना जी का जल देखकर अपने राम की याद आ गई। होता ना, किसी को देखते तो इसकी शक्ल उसके साथ मिलती है, कहते हैं ना ये मालती जैसी लगती है, वो गीता जैसी लगती है, मिलता जुलता हो ना तो कहते हैं ना हम लोग। ऐसे ही जब जल देखा जमुना जी का तो भरत जी प्रेम में मगन हो गए। श्री राम जी के विरह रूपी समुद्र में डूबते डूबते विवेक रूपी जहाज पर चढ़ गए। अर्थात जमुना जी का श्याम वर्ण जल देखकर सब लोग श्याम वर्ण भगवान के प्रेम में विहील हो गए और उन्हें ना पाकर व्यर्थ अवस्था में पीड़ित हो गए। तब भरत जी को ये ध्यान आया कि जल्दी चलकर उनके साक्षात दर्शन करेंगे। इस विवेक से वे फिर उत्साहित हो गए। एक बार मन छोटा हो गया था, लेकिन फिर मन में आया कि जल्दी ही अब तो पास में आ गए, जाकर के साक्षात देखेंगे, साक्षात दर्शन करेंगे। जमुना तीर ते ही दिन करवासु भयो समय सम सवै सुपासु रात घाट घाट की तरनी आई अगणित जाए नवरनी। उस दिन जमुना के किनारे निवास किया। समय अनुसार सबके लिए खान पान आदि की सुंदर व्यवस्था हुई। निषाद राज का संकेत पाकर रात ही रात में घाट घाट की अनगिनत नावें वहां आ गई, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रातः पार भय एक ही खेवा तो से राम सखा की सेवा चले नहाय नींद सिर नाई साथ विषाद नाथ दो भाई। सवेरे एक ही खेवे में सब लोग पार हो गए, एक बार में ही। बहुत सी नाएं आ गई ना, जैसे अभी वृंदावन गए थे, कल वृंदावन गए मालती जी, तो सब
कई टेम्पुओं में बैठ गए, एक बार में ही चल दिए, परिक्रमा पूरी करके इकट्ठे ही परिक्रमा करके आ गए। तो ऐसी तरह से जमुना जी में पार करने के लिए बहुत सी नावें आई और सब अलग अलग नावों में बैठे और एक बार में ही पार हो गए। प्रात पार भय एक ही खेवा, तो से राम सखा की सेवा। सब निषाद राज की सेवा से आगे मुनिवर वाहन आछे, राम समाज जाए सब पाछे। तेहि पाछे हैं दो बंधु प्यादे, भूषण बसन वेश सुठि सादे। आगे अच्छी अच्छी सवारियों पर श्रेष्ठ मुनि हैं, उनके पीछे सारा राज समाज जा रहा है। उसके पीछे दोनों भाई बहुत सादे भूषण वस्त्र और वेश में पैदल चल रहे हैं। दोनों भाई कौन कौन? भट्ट और शत्रुघ्न। सेवक स्वर्द सचिव सुत साथा, सुमरत लखन सिय रघुनाथा। जय जय राम बास विश्रामा, तह तह करें सप्रेम प्रणाम। सेवक मित्र और मंत्री के पुत्र उनके साथ है। लक्ष्मण सीता जी और रघुनाथ जी का स्मरण करते जा रहे हैं। जहाँ जहाँ श्री राम जी ने निवास विश्राम में किया था, वहाँ वे प्रेम सहित उस जगह को प्रणाम करते। निषाद राज बता देते और वो उसको वहाँ प्रणाम करते। मगवासी नर नार सुने, धाम काम तज धार। देख स्वरूप स्नेह बसे, मुदित जन्म फल स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़ते हैं और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित होते हैं। ऐसे ही पहले जब राम जी गए थे तो राम जी को देखने के लिए भी गांव के गांव उठ करके बाहर आते और भगवान के दर्शन पाते हैं और घर में जाकर के जिक्र करते, बताते इतनी सुंदर जोड़ी, एक श्वेत रंग का और एक श्याम रंग का, साथ में सुंदर नारी, जिनको देखने से मन के सारे ही पाप धुल जाते हैं। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ये पास में नहीं आते। ऐसे लगता था कि वो हमारे हैं और हम उनके हैं। उनके पास से आने को मन ही नहीं करता था। इसी तरह से भरत और लक्ष्मण शत्रुघ्न जब चले, उनको देखने के लिए भी वही रास्ते के लोग आ रहे हैं। मार्ग में रहने वाले स्त्री पुरुष ये सुनकर घर और काम काज छोड़कर दौड़ पड़े और उनके रूप सौंदर्य और प्रेम को देखकर वे सब जन्म लेने का फल पाकर आनंदित हो रहे हैं। गांव की स्त्रियां एक दूसरे से प्रेम पूर्वक कहती हैं, सखी ये राम लक्ष्मण हैं या नहीं, क्योंकि वो भी तो दोनों एक से थे। एक श्याम रंग का था और एक श्वेत रंग का था। यहाँ भरत जी श्याम रंग के हैं और शत्रुघ्न जी श्वेत रंग के हैं।
हे सखी, इनकी अवस्था, शरीर, रंग, रूप तो वही है, बिल्कुल सेम डूटो कॉपी। शील स्नेह उन्हीं के सदृश है और चाल भी उन्हीं के समान है, क्यों वो भी तो राजकुमार है। राजकुमार की चाल तो राजकुमारों जैसी होगी ना भाई, हैं? बेस न सो सखी सियन संगा, आगे अनी चले चतुरंगा। नहीं पर सन्मुख मानस खेदा, सखी संदेह होए यही भेदा। परंतु हे सखी, इनका ना तो वो वेश है कि वो तो वक्तल वस्त्र पहने हुए थे, ना सीता जी ही संग है जो उनके साथ में सीता जी थी, वो भी साथ में नहीं है। और इनके आगे चतुर्नी सेना चली जा रही है, वो तो अकेले थे, उनके साथ तो कोई सेना नहीं थी। फिर इनके मुख प्रसन्न नहीं है और उनके मुख से तो प्रसन्नता की लहर निकलती थी, जैसे समुद्र में से लहरें उठती हैं। और भगवान श्री राम के, लक्ष्मण जी के, सीता जी के, उनको वनवास होने का दुख नहीं था, उल्टा खुशी थी कि हम जिस कार्य के लिए आए हैं हमें वो कार्य करने का सौभाग्य मिल गया है, कोई रुकावट नहीं है। जिस काम के लिए व्यक्ति आता है, अगर वो काम कर लेता है तो उसको खुशी होती है कि मेरा काम कोई रुकावट बिना पूरा हो रहा है, बात बन रही है। तो राम जी के, लक्ष्मण जी के और सीता जी के चेहरे पे तो खुशी थी कि सखी, इनके चेहरे पे वो खुशी नहीं है। इनके मन में खेद है, हे सखी, इसी भेद के कारण संदेह होता है ये राम और लक्ष्मण नहीं। तासो तरक तिय गण मन मानी, कह सकल ते ही समन सियानी। ते ही सराय बानपुर पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी। उसका तर्क युक्ति अन्य स्त्रियों के मन में भी आया, बात तो ठीक कह रही है। सब कहती हैं इसके समान सियानी चतुर कोई नहीं है, बड़ी होशियार है, देखो कहाँ बात पकड़ी है। उसकी सराहना करके और तेरी वाणी सत्य है, इस प्रकार उसका सम्मान करके दूसरी स्त्री मीठे वचन बोली, कह सप्रेम सब कथा प्रसंगो, जेहि विधि राम राज रस भंगो। भरत ही बहुर सरावण लागी, शील स्नेह स्वभाव सुभागी। फिर दूसरी स्त्री कहने लगी, श्री राम जी के राज तिलक का आनंद जिस प्रकार से भंग हुआ था कि कैकेयी ने वरदान मांगे थे और उस वरदान में भरत को राज और राम को वनवास मांग लिया था, वो सारी कथा बाकी को स्त्रियों को सुनाई। और फिर कहा कि वही भरत जी है जिसके कारण राम को वनवास हुआ था। लेकिन इनका शील स्वभाव तो देखो, अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं, राज छोड़कर, राज मिला हुआ है, राज छोड़कर पैदल पैदल जो है अपने भाई से मिलने के लिए जा रहे हैं। श्री भरत जी के शील स्नेह और स्वभाव की सभी सराहना करने लगी। चलत पिया देखात फल, पिता दीन तजराज, जात मनावन रघुवर, भरत सरित को आज
देखो ये भरत जी पिता के दिए हुए राज्य को त्याग कर पैदल चलते और फलाहार करते हुए श्री राम जी को मनाने के लिए जा रहे हैं। इनके समान आज और कौन होगा। भायप भगत भरण आचरणो, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कुछ कहब थोर सखी सोई, राम बंद अस काहे न होई। भरत जी का भाईपना भली और इसके आचरण कहने और सुनने से दुख और दोषों को हरने वाले हैं। हे सखी, उनके संबंध में जो कुछ भी कहा जाए वो थोड़ा है। श्री रामचंद्र जी के भाई ऐसे क्यों ना हो। भाई किसके हैं? श्री राम जी के। और जब श्री राम जी के भाई हैं तो फिर इतने अच्छे क्यों नहीं होंगे ना। जब श्री राम जी के आप भगत हैं, आप इतने अच्छे हैं, और वो तो श्री राम जी के भाई हैं भरत जी, वो तो अपने आप ही अच्छे होंगे। भायप भगति भरत आचरणो, कहत सुनत दुख दूषण हरनु। जो कुछ कहब थोर सखी सोई, राम बंद अस काहे न होई। हम सब सानुज भरत ही देखें, भयन धन्य जुवती जन लेखें। सुन गुण देख दशा पछताहें, के कई जन जोग सुत नाहें। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज बड़ भागिन हो गए। जैसे अभी पिछली बार मंगलवार को अनारकली के यहाँ कितना आनंद आ रहा है। मेले बरस रहे थे, फूल बरस रहे थे, ऐसी जय जयकार हो रही थी। अनारकली भी बड़ भागी हो गई। जिसके घर में भगवान की कथा हो वो बड़भागी नहीं होगा। आज सभी कह रही हैं, छोटे भाई शत्रुघ्न जी सहित भरत जी को देखकर हम सब भी आज बड़भागिन हो गए। इस प्रकार भरत जी के गुण सुनकर और उनकी दशा देखकर स्त्रियां पछताती हैं और कहती हैं, ये पुत्र केकई जैसी माता के योग्य नहीं था। को कहे दूषण रान ही नाहिन, विधि सब कीन हमें जो दाहिन। कहे हम लोक वेद विधिहीनी, लघुतिय कुल करतोत मलिनी। कोई कहती है इसमें रानी का भी कोई दोष नहीं है, ये सब विधाता ने ही किया है जो हमारे अनुकूल है। कहाँ तो हम लोक और वेद दोनों की विधि मर्यादा से हीन, जंगल में रहने वाले, कुल और करतूत दोनों ही मलिन तुच्छ स्त्रियां हमारे भाग्य में कहाँ राम के दर्शन करने थे। ये तो हमारे ही भाग्य के कारण बिल्ली के भाग्य छीका टूट गया। जो बुरे देश, जंगली प्रांत और बुरे गांवों में बसती हम और जात की भी स्त्रियां, और कहाँ वो महान पुण्यों के परिणाम स्वरूप इनका दर्शन ऐसा ही आनंद और आश्चर्य गांव में हो रहा है, मानो मरुभूमि में कल्प वृक्ष उगाया हो। मरुभूमि कौन सी होती है? जहाँ कभी कुछ होता ही नहीं, जहाँ पर बंजर जमीन हो, जहाँ पर घास फूस भी नहीं। ऐसी जमीन ज़्यादातर राजस्थान में होती थी। अब तो गाँव में नदियाँ आ गई हैं, नदियों का पानी बहुत चल रहा है, जगह जगह हरियाली हो गई। पहले तो 100 कोस के अंदर खाली रेत ही रेत था, पेड़ पौधे भी नहीं थे, मरुभूमि वो। और उस मरुभूमि के अंदर कल्प वृक्ष, जो सब वृक्षों की शिरोमणि है, और उसके सामने खड़े होकर जैसे कामधेनु गाय होती है ना, मनोकामना पूर्ण करने वाली, कामधेनु, कामनाओं को पूर्ण करने वाली,
ऐसे ही कल्प वृक्ष है, जो मांगो सो मिलता है। उसके नीचे बैठ करके जो मांगे वो मन वंचित फल मिलता है। कहते हैं रहने वाले लोगों के भाग्य खुल गए, मानव देव योग से सिंगल द्वीप के बसने वालों को तीर्थराज प्रयाग सुलभ हो गया। भारत दरस देखत खुलो मगलोगन कर भाग, जन सिंगल वासिन भयो विधिवश सुलभ प्रयाग सियावर। सबको आनंदित करते हुए, सबको दर्शन देते हुए भट्ट और शत्रुघ्न चले जा रहे हैं और मन में एक ही नाम जप रहे हैं, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। राम जी का और सीता जी का नाम स्मरण करते हुए वे सिर्फ सभी तीर्थों को देखते हुए, स्नान करते हुए, मुनियों के आश्रम तथा देवताओं के मंदिर देखकर प्रणाम करते हुए चले जा रहे हैं। मनई मन मांगे वर एहु, सिय राम पद पदम सनेहु। मिले किरात कोल बनवासी, बेखानस बटु जाते उदासी। और वो मन ही मन जहाँ भी जाते हैं, जिस मुनि के पास जाते हैं, जिस तीर्थ में स्नान करते हैं, हाथ जोड़कर वहाँ एक ही प्रार्थना करते हैं कि श्री राम जी के चरणों में हमारा प्रेम सदा बना रहे। मार्ग में भील और कोल आदि बनवासी तथा वानप्रस्थ ब्रह्मचारी सन्यासी और वृक्ष मिलते हैं। उनसे जिससे प्रणाम करके पूछते हैं कि लक्ष्मण जी, श्री राम जी और जानकी जी किस वन में हैं। आपने देखा इधर से कहाँ ठहरे हैं, आपने देखा, उनसे पूछते हैं आपने देखा। रास्ते में जो भी मिलता है उनसे यही प्रश्न करते हैं कि राम जी कौन से वन में ठहरे हुए हैं। वे प्रभु के सब समाचार कहते हैं और भरत जी को देखकर उनका भी जन्म सफल हो जाता है। जे जन कहें कुशल हम देखे, के प्रिय राम लखन सम लेखें। एहि विधि बुझत सब है सुबानी, सुनत राम बनवास कहानी। जो लोग बताते हैं कि हमने उनको देखा था, वो एक आप जैसे रंग के थे और एक आप जैसे रंग के थे। उनके साथ में एक सुंदर शोभावती स्त्री भी थी और वो इधर को गए। जब उनकी बात को भरत जी सुनते तो उनको लगता यही राम जी है, जो राम का संदेशा सुना दे हैं। तो राम से कम है क्या? किसी का कुछ खो जाए और वो बेचैन हो, परेशान हो, हैं? कोई भली स्त्री, कोई भला मानुष उसको बता दे कि हमें पता है वो फला जगह पर है, उसके लिए तो वही भगवान बन कर के आ गए, जो बता दिया, पता लगा दिया। जो भी बताता है भरत जी उनको राम के समान समझते हैं। तेहि बासर बस प्रातः चले, सोमर मन रघुनाथ।
राम दरस की लालसा, भरत सरिस सब साथ। जैसे भरत जी को जल्दी मिलने की लगन लगी हुई है, ऐसी ही लगन जो बाकी के माताएं हैं, गुरुजी हैं और जितने भी योद्धा से आए हुए लोग हैं, उनको भी जल्दी मेरे प्रभु के दर्शन करने की लगी हुई है, मिलने की लगी हुई है। सुंदर सुगन होने लगे। आदमियों के बाएं अंग फड़कने लगे, दाएं अंग, और स्त्रियों के बाएं अंग, बाम अंग वो फटक रहे हैं। ध्यान रखिएगा, स्त्रियों के बाएं बाम अंग और आदमियों के, मर्दों के दाएं अंग जब फड़के तो अच्छे माने जाते हैं, शुभ सुगुन होने वाले हैं। मंगल सुगन होय सब काहो, फरके सुखद विलोचन बाहु। भारत ही सहित समाज उछाओ, मिले राम मिटे दुख दाहु। सबको मंगल सूचक सुकन हो रहे हैं, सुख देने वाले, पुरुषों के दाहिने और स्त्रियों के बाएं। नेत्र और भुजाएं फड़क रही हैं। समाज सहित भरत को उत्साह हो रहा है कि श्री राम जी मिलेंगे और दुख का दारुण मिट जाएगा। राम सखाते ही समय दिखावा, शेल सुरोमणि सहज सुहावा। जास समीप सित पै तीरा, सिय समेत बसे रघुवीरा। जैसे आदि कुमारी से जाते हैं, गए, कौन कौन गया वैष्णो देवी? जो वैष्णो, अरे मालती जी रात की नींद यहाँ पूरा करोगे? आदि कुमारी से हाथी मत्था देख करके जैसे हाथी मत्थे पर पहुंचते हैं तो भवन दिखाई देने लग जाता है। तो दूर से कहते वो देखो माता का भवन दिखाई दे रहा है। राम सखा निषाद राज जी ने उसी समय स्वाभाविक की सुहावना पर्वत श्रोमणी कामदगिरी दिखलाया, जिसके निकट ही यशिवनी नदी के तट पर सीता जी समेत दोनों भाई निवास करते हैं। देख करें सब दंड प्रणामा, कह जय जानकी जीवन रामा। प्रेम मगन अस राज समाजो, जन फिरी अवध चले रघुराजो। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो, सब देखकर कहते हैं। जैसे हम दूर से कहते हैं जय माता की, बोलते ना, जोर से बोलो, सारे बोलो। धीरे क्यों बोल रहे? जय माता दी। ऐसे ही सभी उस पर्वत को देखकर जब निषाद राज ने बताया, उस पर्वत के साथ में नदी बहती है और उसके किनारे पर श्री राम जी रहते हैं, निवास किया हुआ है। सब लोग उस पर्वत को देखकर जानकी जीवन श्री रामचंद्र जी की जय हो ऐसा कहकर दंडवत प्रणाम करते हैं। राज समाज प्रेम में ऐसा मगन है मानो रघुनाथ जी योद्धा को लौट चले आए हो।
मानो दर्शन हो गए। भरत प्रेम तेहि समय जस, तस कह सकै न शेष। कभी अगम जिमि बरम सुख, अहमम मलिन जनेश। सभी आनंद से मगन है कि देखा कि अब तो पहुंच गए, अब तो थोड़ी दूर रह गया, सामने से दिखाई दे रहा है? उस पर्वत के पास में ही राम जी रहते हैं। तो जितनी खुशी सभी को है, अब भरत जी की खुशी का तो शेष जी कहते हैं मैं भी उसका वर्णन नहीं कर सकता, माँ सरस्वती जी भी उसका वर्णन नहीं कर सकती। इतनी खुशी, अपार खुशी भरत जी को हुई है। सब लोग श्री रामचंद्र जी के प्रेम के मारे शिथिल होने के कारण सूर्यास्त होने तक दिन भर में जो 20-25 किलोमीटर चलते थे, कोस चलते थे, आज 2 ही कोस चले। व्यक्ति के पीछे जब कोई लगा हो तो भागता है बहुत, और जब उसके सारे कार्य पूर्ण हो जाते हैं तो आराम से चलता है। अब उनको पता है सामने पर्वत दिखाई दे रहा है। जो 20 कोस चलते थे रोज, आज सिर्फ 2 ही कोस चले। और जल स्थल का सुपास देखकर रात को वहीं बिना खाए पिए ही रह गए। रात बीतने पर श्री रघुनाथ जी के प्रेमी भरत जी ने आगे गमन किया। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जाग गए। अभी 1-2 बजा होगा, रात बाकी थी। मुनि जागते हैं 4 बजे, मुनि जागते हैं 4 बजे, संत मुनि जो, उनके लिए 4 बजे सुबह हो जाती है। और जो भगवान के प्रेमी होते हैं वो जागते हैं 6 बजे। 6 बजे उनके लिए दिन हो जाता है। और जो गृहस्थी होते हैं वो 6 बजे जागते हैं। और जो आम जनता है वो 8 बजे जागती है। जो भगवान से विमुख लोग हैं वो 8 बजे जागते हैं। आजकल तो शहरों में लोग 12 बजे तक सोए रहते हैं, चाहे विमुख हो चाहे बिना विमुख के हो, समय की कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन संत जो है वो 4 बजे उठते हैं। और जो भगवान के प्रेमी होते हैं, जो गृहस्थी होते हैं और भगवान के प्रेमी होते हैं, वो 6 बजे तक उठते हैं। उठ करके अपनी दिनचर्या कर लेते हैं, नहा धो करके सूर्य निकलने से पहले जाग कर नहा धोकर सूर्य भगवान को जल देते हैं। लेकिन जो आम संसारिक लोग हैं 8 बजे तक जागते हैं। और जो 8 बजे तक सोया रहता है, सूर्य निकलने तक सोया रहता है, तो समझो उसकी किस्मत ही, वो संसार में आया या ना आया एक के बराबर। उधर श्री रामचंद्र जी रात शेष रहते ही जाग गए। 2 बजे ही आँख खुल गई। रात को सीता जी ने ऐसा सपन देखा जिसे वे श्री राम जी को सुनाने लगी। राम जी को बता रही, मानव समाज सहित भरत जी यहाँ आए हैं। देखो पहले से ही हो जाता है। बादल बरसने से पहले, बरसात होने से पहले बादल आते हैं ना, सीधी एकदम बरसात कभी नहीं आती, कभी कभी हो जाए तो मुझे पता नहीं। ज़्यादातर पहले बादल बनते हैं,
बादल बनते हैं तो बरसात होती है। इसी तरह किसी न किसी तरीके से आपको अभ्यास जरूर होता है, आप उस पर ध्यान दें या ना दें वो आपकी मर्जी है, नहीं थोड़ा सा अभ्यास जरूर होता है। सीता जी को सपन आया और सपन में मानो भरत जी यहाँ आए हैं, प्रभु के वियोग की अग्नि से उनका शरीर जल रहा है, यानी कि वो इधर ध्यान है, मानो वो प्रभु के वियोग की अग्नि में जल रहे। सकल मलिन मन दुखे दुखारी, देख सास आन अनुहारी। सभी लोग मगर मन में उदास, दीन और दुखी हैं और सासुओं की दूसरी ही सूरत में देखा, यानी कि सफ़ेद कपड़ों में देखा। सीता जी का सपन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भरा। समझ गए क्या? पिताजी नहीं गए कि जो सीता जी को माताएं जो हैं श्वेत वस्त्रों में दिखाई दी, यानी दूसरे वस्त्रों में, साफ नहीं कहा। गोस्वामी तुलसीदास जी बड़े ढंग से उन्होंने चरित्र को लिखा है, बात का सारांश समझाया है, लेकिन कुछ ऐसे शब्दों को उन्होंने कहा नहीं है पर भाव बता दिया है। सीता जी का सपन सुनकर श्री रामचंद्र जी के नेत्रों में जल भर आया और सबको सोच में छुड़ा देने वाले प्रभु समय लीला से सोच के वश हो गए। सोच मैंने दुख, जो सबको दुखों से दूर कर देते हैं वही प्रभु लीला कर रहे और दुखी हो रहे। लखन सपन यह नीक न होई, कठिन कुचाह सुनावे कोई। अस कहे बंधु समेत नहाने, कुछ पुरार साधु सन माने। और भगवान राम जी बोले, हे लक्ष्मण, ये सपन अच्छा नहीं है, कोई भीषण कुसमाचार, बहुत ही बुरी खबर सुनावेगा। ऐसा कहकर उन्होंने भाई से स्नान किया और त्रिपुरारी महादेव जी का पूजन करके साधुओं का सम्मान किया। सन्मान सुर मुनि बंद बैठे, ओतर दिशा देखत भय। नभ धूर खग मृग भूर बागे, विकल प्रभु आस रह गए। तुलसी उठे अवलोक कारण, काह चित संचित किए। सब समाचार की रात कोलिन, आए ते ही अवसर कहें। सुनत सुमंगल वैन बन, परमोद तन पुलक भर। शरद सुरोह नैन तुलसी, भरे स्नेह जल। जैसे ही पूजा की, सभी ब्राह्मणों का सम्मान किया, महादेव की पूजा की। उसके पश्चात जैसे ही बाहर देखा, दूर से बड़ी आंधी जैसे आ रही है और पक्षी भाग करके, डर करके उन्हीं की ओर आ रहे हैं। भगवान जी सोचते हैं, पता नहीं ये क्या विचित्र आश्चर्य की बात है। पक्षी सब उड़ करके उन्हीं की तरफ आ रहे हैं और दूर से धूल का उबार।
तभी जो आसपास के भील कराल वहाँ रहने वाले थे, उन्होंने आकर के समाचार दिया कि भरत जी आ रहे हैं। जिसे सुनकर श्री राम जी बड़े प्रसन्न हुए, बड़ी खुशी हुई। सुनत सुमंगल बैन मन, प्रमोद तन पुलक भर। तुलसीदास जी कहते कि सुंदर मंगल वचन सुनते ही श्री राम जी के मन में बड़ा आनंद हुआ, बड़े खुश हुए। सीतापति श्री रामचंद्र जी पुण्य सोच के वश हो गए कि भरत के आने का क्या कारण है? फिर एक ने आकर ऐसा कहा कि उनके साथ में बड़ी भारी चतुर्णी सेना भी है, बहुत लोग हैं, मानो पूरी योद्धा ही उठ के आ गई है। ऐसे में स्वाभाविक है लक्ष्मण के मन में कुछ आएगा कि जैसी रही भावना जैसी प्रभु दिन मूर्त देखे। बोलिए सियापति रामचंद्र भगवान की, सीता माता की, भरत शत्रुघ्न की, वीर लक्ष्मण की, वीर हनुमान की, अपने अपने माता पिता की, अपने अपने गुरुदेव की, सभी सनातन धर्म प्रेमियों की, बोल साचे दरबार की।